बदौलत है। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूंगा मैं। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूंगा मैं। हाय चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। जिसमें तेरी रजा, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तू जो चाहे वो कर। और ये संबंध को प्रगाढ़ करने की प्रथम सीढ़ी होती है। भगवान शंकर तो चाहते थे कि हम थोड़ी देर बैठ करके कथा सुन ले, थोड़ा आनंद ले ले कथा का। पर मैया सती के कारण कथा नहीं सुन पाए तो कुछ दिन, पर कथा तो सुनी। और सुनने के बाद बाबा कहते हैं कि अब बताओ तुम्हारी दक्षिणा क्या। अगस्त्य ऋषि कहते हैं जो आपकी इच्छा। कथा का नियम होता है कि कथा सुनने के बाद उसकी दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ है और यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। इसलिए जिस प्रकार पत्नी के बिना पति अधूरा है, उसी प्रकार से दक्षिणा के बिना यज्ञ भी अधूरा। क्या मांगते हो? अगस्त्य ऋषि ने कहा जो आपकी इच्छा हो वो आप दे दो। यही एक संबंध होना चाहिए गुरु और शिष्य के बीच में। स्वभाव कैसा? कहे गुरु को ऐसो चाहिए जो शिष्य से कछु न ले, पर शिष्य को ऐसो चाहिए गुरु को सब कुछ दे। शिष्य ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे दे, और गुरु ऐसा होना चाहिए जो गुरु शिष्य से कुछ भी ना। आजकल के गुरु चेला तो भगवान ही मालिक। मानस कहती है कि 3 लोग नरक पक्का जाएंगे। मानस कहती है फिक्स है एकदम कि ये 3 तो पक्का नरक जाएंगे ही। कहे कौन? कहे पहला उस स्त्री का नरक पक्का है, वो स्त्री नरक जाएगी। कौन? कहे जो पति वंचक पर पति रत कर, तो रो रो नरक कोटि सत पर। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे के पति से प्रेम करती है, ऐसी स्त्री को रो रो नरक जाना पड़ता पक्का। दूसरा उस राजा का नरक पक्का है। कौन राजा? जासुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवस नरक अधिकार। ये राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि उस राजा का नरक पक्का है जिसके राज्य में उसकी प्रजा दुखी रहती। राजा का मतलब कौन? प्रधान, चेयरमैन, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। और इनके होते हुए, इन राजाओं के होते हुए यदि प्रजा दुखी है तो फिक्स है कि नरक जाना पड़ेगा। और तीसरा उस गुरु का नरक पक्का होता है। किस गुरु का? बाबा कहते हैं हर किस गुरु का नरक पक्का है? कह हर शीश धन शोक न हरई, हर शीश धन शोक न हरई, हर शीश धन शोक न हरई, हर शीश धन शोक न हरई। सो गुरु घोर नरक महापरई, सो गुरु घोर नरक महापरई। उस गुरु को घोर नरक में पड़ना पड़ेगा जो शिष्य के धन का हरण करे, उसके दुख का हरण। ऐसा गुरु होना चाहिए।
गुरु में है 2 अक्षर, अर्थात इनका अर्थ क्या है कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले जाए। अस्तो मां सद्गमय, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले जाए। मृत्यु और मां अमृतम गमय, ये गुरु की पहचान है। और आजकल का आदमी तो राह चलते गुरु बना देता है। रास्ते रास्ते जाएगा, कोई व्यक्ति मिलेगा तो क्या कहेगा, और गुरु गुटखा खवाओ। अब गुटखा खवाने वाला गुरु बन गया। कोई आदमी बहुत चतुर है, मस्तिष्क बहुत चलाता है, खुराफात बहुत करता है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे भैया फलाना व्यक्ति तो बड़ा गुरु आदमी है। हमने तो शब्द की परिभाषा ही बदल दी। मानस कहती है गुरु और शिष्य का संबंध बहुत प्रगाढ़ होता है, और भगवान शंकर ने उसी प्रकार से शिष्य गुरु परंपरा का निर्वहन किया। और आपसे पूछा, आपने कथा सुनाई, बताइए क्या चाहते हैं। अगर शिष्य ने कहा जो आप दे लें। क्यों? क्योंकि हीरे की पहचान तो जौहरी को ही होती। हमारे यहाँ कहते हैं ना, जस पाहुन तस चाहिए न्योता। जैसा देवी देवता होता है उसकी वैसी ही पूजा सत्कार, जैसा मेहमान होता है उसका वैसा ही सम्मान होना चाहिए। उसी प्रकार से जैसा गुरु होता है उसका शिष्य सम्मान भी वैसा ही करे। भगवान शंकर समझ गए अगस्त ऋषि ऐसे, इनको हीरा मोती चांदी तो चाहिए नहीं होगा, तो क्या चाहिए, कहे जो आपको चाहिए वही मैं दे सकता हूँ, और मैं तो केवल एक ही चीज दे सकता हूँ, वो आप ले लो। क्या? भगवान शंकर ने प्रदान की अधिकारी जानकर अगस्त ऋषि को दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या दे रहे हैं, कहे ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी भगति सुहाई, कहिए शंभु अधिकारी पाई, कहिए शंभु अधिकारी पाई, अधिकारी पाई, अधिकारी पाई। उनको प्रदान किया, भक्ति प्रदान करी भगवान की, दक्षिणा के रूप में दे करके चल पड़े। और जैसे ही रास्ते रास्ते चले तो शंकर जी को बड़ा दुख हुआ। दुख किस बात का कि बताओ, पत्नी भी ऐसी जो भगवान की कथा नहीं सुनने दे रही। और दुख हुआ तो मनी मन भगवान शंकर ने सोचा, प्रभु अब यह दुख तो ऐसे मिटेगा कि आपका दर्शन हो जाए, या तो आपकी कथा मेरा दुख मिटा देती है, और कथा मेरी पत्नी ने मुझे सुनने नहीं दी, तो अब कथा नहीं सुन सकता, तो कम से कम आपके दर्शन हो जाए। और यह है एक भक्त और भगवान का प्रेम। अगर भक्त भगवान शंकर जैसा हो तो भक्त के मन में लालसा आती नहीं है कि भगवान उसे पूरा कर देते, बस सोचने की देर है। भगवान शिव के मन में भाव आया कि प्रभु आपका दर्शन हो जाए। अब आप बताइएगा, विद्वान श्रोता जानते हैं राम जी का जन्म होने, विवाह होने और वनवास होने, और वनवास के पश्चात सीता मैया का हरण होने, इतने में पूरा बाल कांड निपट गया, पूरा अयोध्या कांड निपट गया, और आधा अरण्य कांड तब जाकर के रावण आता है आधे अरण्य कांड में और सीता मैया का हरण करके ले जाता है। लेकिन यहाँ शंकर जी के मन में लालसा आई कि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। तत्काल भगवान ने टाइम नहीं लगाया, भगवान सोचते जाऊं तो कैसे जाऊं, और उसी समय पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तेहि अवसर भंजन मही भारा, अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतार हो गया। पिता बचन तजी राज उदासी, पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी। वही आ गए जहाँ भगवान शंकर टहल रहे हैं। दंडकारण्य में भगवान शंकर भी थे। अगस्त ऋषि का आश्रम दंडकारण्य में ही है, और उसी दंडकारण्य से थोड़ी दूर भगवान शंकर निकले। उतनी देर में राम जी पैदा भी हो गए, विवाह भी हो गया, वनवास भी हो गया, और वनवास में आकर रहने लगे। और रावण ने लीन नीच मारीचै संगा, संग लेकर के सीता का हरण किया, और भगवान रोने गाने पीटने लगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये सब हो गया, केवल शंकर जी सोचते हुए जा ही रहे, 1 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे, और सोचा नहीं कि काम
और राम जी रो रहे हैं, सीता मैया का हरण हो गया। कैसे? बाबा कहते हैं विरह विकल नर इव रघुराय, खोजत विपिन फिरत दोनों भाई। और जैसे ही भगवान को रोता बिलखता देखा, प्रतिक्रिया कैसी? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं केवल अकेले में नहीं, वृक्षों से लिपट कर पूछ रहे, तुमने मेरी सीता को देखा? राम जी से किसी ने कहा एक बात बताओ, पूछना है तो सजीवों से पूछो, ये वृक्ष तुमको क्या उत्तर दे देंगे? राम जी कहते हैं वृक्षों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जब जानकी को छोड़कर गया तो लक्ष्मण के सहारे छोड़कर गया था। लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण अपनी माँ समान भाभी का ख्याल रखना। और लक्ष्मण ने जिस समय पर सीता को छोड़ा तो किसके सहारे? लक्ष्मण ने कहा, हे वन के रक्षक, और वन के रक्षक है ये वृक्ष। लक्ष्मण ने कहा था, हे वन के रक्षकों, जिस प्रकार से जंगल की रक्षा करते हो उस प्रकार से मेरी माँ की भी रक्षा करना। और इनके सहारे छोड़कर गया था लक्ष्मण, वापस आया, मेरी जानकी मेरे आश्रम में नहीं है, दायित्व इनका था, कर्तव्य इनका था, इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि तुम बताओ मेरी सीता कहाँ? पूछता फिराई लता तरूपा, इनसे पूछ रहे मेरी सीता कहाँ? वृक्षों ने कोई उत्तर नहीं दिया तो मृगों का झुंड निकला। मृगों से पूछा, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? मृग कहते हैं, आपके पास कोई तस्वीर हो तो दिखाओ, कौन है तुम्हारी सीता, कैसी दिखती? तो भगवान कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तस्वीर क्या है? तुम देखी सीता मृग। मेरी जानकी की पहचान है कि उसके नेत्र बिल्कुल तुम्हारे जैसे। अब बताओ तुमने मेरी सीता को देखा है? मृग कहते हैं, पहले तो देखा भी होता लेकिन अब तो नहीं देखा। क्यों? हमारे पास कौन सा दर्पण है? अरे दर्पण होता तो पता चलता कि हमारे नेत्र कैसे बने। जब हमें स्वयं के नेत्र ही नहीं पता, हम क्या जाने जानकी कैसे। और इस चरित्र को देखा, यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी जानते हैं कि भगवान नाटक खेल रहे, लीला कर रहे, पर बाबा कहते हैं अति विचित्र रघुपति चरित्र, अति विचित्र है। और जैसे ही इतना दोहा लिखा तो जितने श्रोतागण थे सब उठ उठ करके जाने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, अगर तुम यही दोहा पहले लिख देते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? गोस्वामी तुलसीदास जी का मतलब, तो श्रोता कहते हैं प्रभु विचित्र तो समझ में आता नहीं है, ये अति विचित्र कहाँ से समझ में आएगा? जो व्यक्ति हमारी समझ से परे, हम तो यही कहते हैं भैया वो तो आदमी बड़ा विचित्र है, समझ ही नहीं आता कब क्या कैसे कर जाए। तो जब हम विचित्र नहीं समझ पाते, अति विचित्र कैसे समझेंगे? भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं समझ सकते हो, पर कब? का जब तुम्हारे पास एक डिग्री होगी। और डिग्री कौन सी? का जब तुम परम सुजान बन पाओगे। और जो व्यक्ति परम सुजान होगा वही इस चरित्र को जान पाएगा। जान नहीं परम सुजान, और जान कौन नहीं पाएगा? कहे वो कौन? कहे जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु। जो मति मंद हैं उनको भगवान की कथा समझ में आने वाली, उनकी बुद्धि तर्क नहीं करेगी, कुतर्क करेगी। ऐसा है तो कैसे है? और यद्यपि भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कौन? राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी। राम अतर्क्य है। राम के बारे में कोई तर्क मत करिए कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। हाँ, जिज्ञासा करनी चाहिए लेकिन कुतर्क करना परम सुजान व्यक्ति जान पाए।
और परम सुजान कौन है? क्या परम सुजान तो केवल एक ही है। कौन? भूत भगवान शंकर, जिनके बारे में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ये कौन है? शंकर जगत वंद्य जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावैसीसा, सुर नर मुनि सब नावैसीसा। ओ तुम त्रिभुवन गुरु वेद पठाने, तुम त्रिभुवना गुरु वेद बखाने, आन जीव पावर का आन जीव पावर का जाने। तीनों लोगों का गुरु। याद रखिएगा, ये त्रिदेवी सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इन तीनों में से सबसे बड़े कौन है? बाबा कहते हैं ब्रह्मा जी को राक्षस मानते हैं, देवता मानते हैं, पर मनुष्य पूजा नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप लगा है। पुष्कर राजस्थान को छोड़कर ब्रह्मा जी का और कहीं पर कोई मंदिर नहीं है विशेष। तो ब्रह्मा जी को मनुष्य नहीं पूजते, और भगवान विष्णु को मनुष्य मानते हैं, देवता मानते हैं, लेकिन राक्षस उनका तो जैसे कि जन्मजात शत्रु भगवान विष्णु। लेकिन एक भोलेनाथ ही ऐसे हैं जिनको देवता भी मानते हैं, मनुष्य भी मानते हैं, और राक्षस भी, इसलिए उनको तीनों लोगों का गुरु कहा जाता है। और ये है परम सुजान, और ये परम सुजान है। तो जैसे ही भगवान को देखा, भगवान के मन में भाव आया, भगवान ने कहा प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। बाबा कहते हैं हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हो, मैं कैसे आपको देखूं? भगवान ने कहा तुम बोलो तो बस मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा, तुरंत सामने आ जाऊंगा। भगवान कहते हैं समस्या तो यही है। कौन सी समस्या? कहे गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। आप गुप्त रूप में धरती पर अवतार लेकर आए हो, और यदि मैं आपके पास गया तो मैं शंकर, और शंकर किसी ऐरे गहरे को प्रणाम नहीं करता है, उसका मस्तक तो केवल ब्रह्म के सामने झुकता है। और तुम ब्रह्म हो, तुम्हारे सामने सर झुकाऊंगा तो तुम्हारी पोल पट्टी खुल जाएगी, सब जान जाएंगे कि तुम ब्रह्म हो, तुम्हारा गुप्त रूप तो धरक धरा रह जाएगा। भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान शंकर को बहुत दुख है, केवल दुख नहीं है। शंकर उर अति छो सती न जाने मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। अच्छा एक बात बताइए, आपके यदि पेट में दर्द होता है तो आपका चेहरा बता देता है कि नहीं? केवल पेट में साधारण सा दर्द हो और चेहरा बता देगा कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़। लेकिन शंकर जी को केवल दुख नहीं है, अति दुख है, अति क्षोभ, पर फिर भी सती नहीं जानता। एक बड़े सूत्र की बात मैंने सुनी थी कि इस संसार में केवल दो लोग ही ऐसे होते हैं जो एक पुरुष को बहुत अच्छे से जान सकते हैं, केवल दो। कौन? का पहली होती है माँ। माँ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानती है। अगर बेटा झूठी सी मुस्कुराहट लेकर के भी घर के भीतर घुसता है, और भीतर यदि दुख है, बाहर से मुस्कुरा रहा है, तो माँ के पास जाएगा और माँ सर पर हाथ रखकर अवश्य पूछ लेगी कि बेटा कोई ना कोई बात तो, भले ही बाहर से क्यों ना मुस्कुरा रहा हो, माँ समझ जाएगी। और दूसरा होता है पत्नी। अगर पति को कुछ ना कुछ दुख है, कोई ना कोई टेंशन है, और घर के भीतर पति जाएगा तो फिर पत्नी समझ जाएगी कि कल्लू के पापा को कोई ना कोई बात तो खटक रही है, कोई ना कोई तो टेंशन है, पत्नी समझ जाएगी। ये दो लोग ऐसे होते हैं। लेकिन ये कैसी पत्नी है जिसके पति को अति दुख है फिर भी सती जान जाता है?
सती न जाने मरम सु। सती नहीं जान पारी कैसी पत्नी हो। मानस कहती है, शास्त्र कहते हैं 3 प्रकार की पत्नियां होती हैं। 3 कौन कौन सी? एक होती है सती, एक होती है परम सती और एक होती है सती शिरोमणि। 3 प्रकार की। अब आप समझिएगा कि आप कौन सी वाली। क्या सती की परिभाषा क्या है? सती की परिभाषा होती है कि जिसका पति मुंह से एक बार कुछ कहे, एक बार कहे और पत्नी उस काम को कर दे। पति ने कुछ कहा, पत्नी उस काम को कर दे तो समझ जाना कि मेरी पत्नी सती है। परम सती की परिभाषा क्या है? जिसके पति को मुंह से ना बोलना पड़े, मुख से ना बोले, पति आंखों में इशारा करे और पत्नी बात समझ जाए। घर में 4 मेहमान आए, पति मुंह से ना बोले, आंखों से इशारा करे और पत्नी चाय नाश्ता लेकर हाजिर हो जाए तो समझ जाना कि मेरी पत्नी परम सती। और सती शिरोमणि कौन? का जिसके पति को ना तो मुख से बोलना पड़े ना ही आंखों से इशारा करना पड़े। जो पत्नी अपने पति के हृदय की बात को जान जाती है उसको सती शिरोमणि कहते, वो सती शिरोमणि है। और मानस में सती शिरोमणि कौन बाबा कहते? वो तो केवल एक ही है। कौन? सती शिरोमणि सिय गुण गाथा। मां जानकी सती शिरोमणि है। कैसे? भगवान श्री राम केवट के सामने खड़े, उतार करके पार खड़ा कर दिया और भगवान श्री राम ने सोचा प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीन्हा। और संकोच हुआ तो किसी से कहा नहीं, ना तो अपनी पत्नी से कहा ना लक्ष्मण से कहा, पर भगवान के मन में संकोच हुआ, हृदय में संकोच हुआ और जानकी जान गई। बाबा कहते हैं पियही की सिया जान निहारी, पियही की सिया जान निहारी। मणि मुद्री मन मुदित उतारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। प्रसन्न मन से अपने मणि की मुद्री उतार करके दे दी। यद्यपि राम ने कहा नहीं था। और आजकल के पति तो कहते कहते थक जाए तब भी नहीं सुनती है। पति कहते कि कल लो की अम्मा थोड़ी उधार पड़ी, अपने कान के निकाल के दे दियो, फिर बाद में पक्का तुम्हारे वापस ला देंगे। तो कहा कहेंगे सावधान, हाथ न लगा देना, मर घटिया जाएंगे तब वहीं उतरेंगे, उसके पहले तो उतरेंगे नहीं। और तुम कैसे ध्वंस जमा रहे हो? कहे क्यों? का तुमने नहीं दिलाया, हम अपने मायके से लेके आएंगे। नाम न मरते मर जाएंगे, ये नहीं होता नहीं। और अगर कोई जबरदस्ती करे या मर्यादा में अगर बात होगी चलो देना ही पड़ जाए तो ऐसे प्रसन्न मन से नहीं, गुरगुरा के ले छक ले धरा ले, फिर जब यही बना डट के ऐसे। पर माँ सीता माँ जानकी है। और ये सती नाम की सती है, लेकिन सती का लक्षण शिव के मन में दुख है, पर सती नहीं जान पाई। और तब जाकर भगवान शिव को एहसास हुआ कि इस संसार में आशा किसी और से लगानी नहीं। इस संसार के सारे नाते व्यर्थ हैं, सारे संबंध व्यर्थ हैं। जिसको जब आवश्यकता पड़ेगी तब वो तुमसे हाथ फैलाकर मांगेगा, और जब तुमको किसी से आवश्यकता पड़ेगी तो सबके हाथ पीछे। फिर अगर कोई मन को शांति दे सकता है, फिर अगर कोई जीवन में आनंद भर सकता है तो वो केवल मेरे राम है, वो केवल मेरा परमात्मा है। क्योंकि वही है जो निराशा में भी आशा की किरण बनकर साथ देता, वही है जब सारे संबंध अपना साथ छोड़ देते हैं तब जो अपना संबंध निभाता है, एक वही है। और उसी का आसरा जब पकड़ोगे तो तभी जाकर जीवन में आनंद की प्राप्ति। इसीलिए तो हम भगवान से कहें प्रभु सब साथ छोड़ दे, मतलब नहीं है, कोई हमारा रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम हमको छोड़कर कभी। एक बड़ी अच्छी बात, एक पद मुझे याद आता है और वो कहते हैं कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए।
हमको तेरा उजाला सदा चाहिए। हमको तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। हमको हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना पर जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर तरफ से मुसीबत है अब तो संभाल, हर हर तरफ से मुसीबत है अब तो संभाल। मेरे पैर थके ये चले ना चले, मेरे पैर थके ये चले ना चले। ओ मेरे पैर थके ये चले ना चले, मेरे पैर थके ये चले ना चले। मुझको तेरा इशारा सदा हरि बोल। मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक में खिले ना खिले, चाँद तारे पलक में खिले ना खिले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। और जिस समय पर सच्चे हृदय से आप ये प्रार्थना करोगे तो उसी समय पर जैसे भगवान शिव को राम दिख गए, ऐसे हमें आपको भी दिखेंगे। शिव जी सोचते रह गए, मन में विचार करते रह गए, प्रभु दिख जाओ दिख जाओ दिख जाओ। शंकर जी से राम जी ने कहा बिल्कुल अभी आ जाते हैं। और भगवान आ गए। तो राम जी ने कहा मैं भी दंडकारण्य में, तुम भी दंडकारण्य में, थोड़ा सा बढ़ के आ जाओ, बस हम मिल जाएंगे। शंकर जी ने कहा समस्या तो यही है कि हम मिलेंगे तो, लेकिन अगर मैंने आपको प्रणाम किया तो सब जान जाएंगे। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। शंकर जी से राम जी ने कहा एक बात कहें भोलेनाथ, क्या तुमको पता नहीं है? भगवान शंकर ने कहा क्या नहीं पता है? कहा तुमको पता होना चाहिए इस ब्रह्मांड में मुझको वही जान सकता है जिसको मैं जानना चाहता, सोई जाने जेहि देव जनाई। मैं जिसको चाहता हूँ कि ये मुझे जान जाए वही मुझे जान जाएगा, और अन्यथा की स्थिति में बगल से निकल जाऊंगा, कोई जानने वाला वही जानेगा। शंकर जी ने कहा था तुम हल्के में लिए हो हमको, अरे हम शंकर हैं और हमने अगर प्रणाम किया तो पूरी दुनिया जान जाएगी। राम जी कहते दुनिया की छोड़ो, तुम्हारे बगल में जो चल रही है तुम वही को जनवा दो कि हम ब्रह्मा हैं। तुम्हारी पत्नी तुम इसी को जनवा दो कि हम ब्रह्मा है तो हम मान जाएंगे। शंकर जी ने कहा देख लो चुनौती न दो, खतरे में पड़ जाओ। राम जी ने कहा चलो अगर तुम चुनौती समझते हो तो यही समझ लो, जनवा के दिखाओ। और जैसे ही कहा जनवा के दिखाओ तो शंकर जी ने कहा ठीक है फिर सामने आओ। और भगवान श्री राम सामने आए, रोते बिलखते मां जानकी की खोज कर रहे हैं। और उसी समय पर शंभु समय थे राम ही देखा, शंभु समय ते
गजब की बात, भगवान रो रहे हैं और देखने वाला हंस रहा। अच्छा, आप किसी से प्रेम करते हो और अगर वो व्यक्ति रो रहा होगा तो अपने आप तुम्हारी आंख से आंसू गिरेगा कि नहीं? हाँ कि ना? दुख लगेगा ना कि बताओ मैं इससे प्रेम करता हूँ, ये रो रहा है तो अपने आप आंख से आंसू गिरेगा। लेकिन वारे भोलेनाथ, राम जी रो रहे हो, शंकर जी हंस रहे हैं। उर उपजा अति हर्ष विशेखा, इतने पसंद है। देखने का कैसे प्रेमी हो, प्रेमी रो रहा है और तुम हंस रहे हो। तो शंकर जी ने कहा तो क्या चाहते हो, हम भी रोने लगे। और हम रोए क्यों? किसी ने कहा रोगे क्यों नहीं? तो शंकर जी कहते हैं कि हमको पता है कि मेरे जो राम जी ना वो नाटक खेल रहे हैं, नाटक। और अगर कोई व्यक्ति नाटक खेलता है, जैसे अगर पिता है, पिता का पुत्र नाटक खेल रहा है, अब रामलीला में अगर जनक का अभिनय करे बेटा, और जनक के अभिनय को देखकर जनक जी भी रो रहे हैं, जनक जी को रोता देख करके पूरी पब्लिक भी रो रही है, और उतने में ही बेटे का बाप आ जाए और भरी सभा के सामने खड़ा होकर के कहे, वाह बेटा वाह, शाबाश शाबाश, क्या गजब का नाटक किया। और बेटा बाप रोने लगे तो बताओ बेटे का पूरा नाटक खराब हो जाएगा कि नहीं? सब बेकार। तो पुत्र रो रहा है इसलिए क्योंकि वो नाटक खेल रहा है। और अगर ऐसे नाटक खेलते हुए पुत्र को पिता देखेगा तो पिता को प्रसन्नता होगी कि नहीं? कि कितना बढ़िया नाटक खेल रहा है, देखो तो पूरी पब्लिक को रुलाए, प्रसन्न होगा ना। भगवान शिव भी यही सोच रहे हैं कि इतना गजब का नाटक किए हो कि ऐसा लग रहा है सच में कल लो की अम्मा हेरा गई, सच में खो गई हो, इतना अच्छा नाटक। और भगवान श्री शंकर प्रसन्न हुए और राम जी को देखकर मानो आंखों में अश्रु जल भर आया। बहुत दिनों के बाद मिले थे। और याद रखिएगा, जिस समय पर एक प्रेमी को सामने से यदि कोई प्रेमी देखता है और अगर मुख से कुछ बोल नहीं पाता तो उसकी आंखें बोलने लगती। जो मुख से बोले नहीं तो नैन देते हैं ढूंढे, आंखों से आंसू। जब तक पास में नहीं होगा तब तक तो खूब सोचेंगे, आने दो, ऐसा कहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इतनी बातें सुनाऊंगा, ऐसा कैसे किया, ये कैसे किया। और जैसे ही सामने आकर खड़ा होता है तब मुख मौन हो जाता है और नेत्र बात करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान शिव के नेत्र भराए, भरी लोचन छवि सिंधु, भगवान के समुद्र के रूप सौंदर्य को देखा, कुसुमय जानी न कीन जनवाया नहीं। और जब जनवाया नहीं तो शंकर राम जी ने कहा जनवा दो अपनी पत्नी को। शंकर जी कहते हैं हाँ रुको अभी जनवा रहे। बाकियों को तो पता नहीं लगा, लेकिन शंकर जी ने त्रिशूल फेंका एक तरफ, डमरू फेंका एक तरफ, सर्प गिरा एक तरफ, और दोनों हाथ उठाकर भगवान शंकर गाने लगे, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले ओ मनोज सावन, अस कहि चले ओ मनोज सावन, अस कहि चले ओ मनोज सावन। दोनों हाथ उठाकर भगवान शिव बोल उठे, सच्चिदानंद की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो। और जैसे ही कहा सच्चिदानंद की जय हो, सती ने सर खुजाया। और सती ने सोचा हे भगवान, लगता है आज बाबा ने भांग कुछ ज्यादा खा लिया। क्यों? तिन नृप सुतन कीन प्रणाम, राजाओं के बेटों को प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम किया सो तो ठीक है, लेकिन कही सच्चिदानंद परधाम, सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो झोल है। देखो राम वही है, यही होता है जो व्यक्ति बोलते हैं ना, जैसी होगी दृष्टि वैसी ही दिखेगी सृष्टि। सृष्टि वैसी ही दिखती। क्यों? दिखने वाला एक है और देखने वाले दो। भगवान शिव भी उन्हीं राम को देख रहे हैं और मैया सती भी उन्हीं राम को देख रही है। पर जब शंकर जी ने देखा तो उन्हें भगवान दिखे, और सती ने देखा तो उन्हें साधारण राजाओं के पुत्र। दिखने वाले दो है, दिखने वाला तो एक है। देखो सती कम विद्वान नहीं है, राजा दक्ष की पुत्री है, उसने भी 4 वेद पढ़े, और सती का तर्क गलत नहीं। अब विचार करके देखो, मानस कहती है, सती कहती है कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता,
ये ब्रह्म नहीं हो सकता। सती से किसी ने पूछा क्यों नहीं हो सकता, तो सती कहती है क्योंकि मुझे पता है कि ब्रह्म कौन है। कौन है ब्रह्म? सती कहती है ब्रह्म है जो व्यापक विरज अजब अकल अनीह अभेद। ब्रह्म तो वो है जिसको वेद भी नेति नेति कहकर पुकारते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश उजाहि निरंतर ध्यावे जाय अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। ऐसा है मेरा भगवान जो अकल है, अनी है, अभेद है। और ऐसा ब्रह्म भी सो की देह धरी हो ये नर जाहि न जानत वेद। जिसको वेद भी नहीं जानते हैं वो क्या शरीर लेकर के आएगा। तो एक ने सती से पूछा तो क्या ब्रह्म अवतार नहीं लेता? इसका मतलब सारी कथाएं झूठी हैं, ब्रह्म ने कभी अवतार लिया ही नहीं। सती कहती है हाँ ब्रह्म अवतार लेता है और ब्रह्म के अंश अर्थात भगवान विष्णु के रूप में अवतार लेता है। सती स्वयं कह रही है भगवान धरती पर आता है, लेकिन कैसे? कहे विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, पर सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। यद्यपि भगवान विष्णु जगत के कल्याणार्थ शरीर लेकर आते हैं, लेकिन वो भी भगवान शंकर की भांति सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानते हैं। जरा विचार करो, जो व्यक्ति सब कुछ जानता है तो उसे ये नहीं पता होगा कि सीता कहाँ है? हाँ कि ना? उसे पता होना चाहिए ना कि रावण की लंका में उस अशोक वाटिका के में अशोक वृक्ष के नीचे अशोक सीता विराजमान, पता होना चाहिए। लेकिन ये खोज यशो की आज्ञा इवना, एक मूर्ख की भांति अपनी पत्नी को ढूंढता घूम रहा है। यद्यपि मुझे पता है भगवान विष्णु के अंदर विशेषता क्या है। कहे भगवान विष्णु की विशेषता क्या? कहे ज्ञान धाम श्री पति असुरा, वो तो ज्ञान के धाम। अब बताओ सती कहाँ से गलत है क्या? ब्रह्म ने ऐसा ही तो रूप बनाया है अपना, वेदों ने ब्रह्म को ऐसा ही तो गाया है जैसा सती बता रही है, लेकिन फिर भी ये सत्य नहीं निकला। क्यों? इसीलिए बाबा कहते हैं अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। ये नहीं जान सकता कोई, कौन? जो बुद्धि से तर्क करेगा वो कभी राम को जान ही नहीं पाएगा। और सती तो बुद्धि से तर्क कर रही कि राम तो ये है, राम तो ये है, ब्रह्म तो ये है। और भगवान शंकर कहते हैं तुम बुद्धि की सुनो, यो मैं हृदय की सुन रहा, और मेरा हृदय कहता है ये वही राम है। अच्छा देखो, मन में संशय आया तो शंकर जी से बता देना चाहिए था, पर सती ने बताया नहीं। और सती मने मन रखे रही। अस संशय मन भय हुआ पारा हो ये न हृदय प्रबोध प्रचार। शंकर जी से नहीं कहा, और ये शंकर जी से नहीं कहा तो वारे भोलेनाथ ऐसे ही नहीं, कुंवारी कन्या 16 सोमवार का व्रत करके शंकर जैसा पति चाहते। विशेषता है भगवान शिव के अंदर। भगवान शिव को दुख हुआ, सती को नहीं पता चला, पर सती के मन में संशय हो गया, ये शंकर जी को पता चल गया। बाबा कहते हैं कैसे पता चला? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यद्यपि प्रकट न कहु बखानी, यद्यपि उसने सामने से आकर नहीं कहा, लेकिन फिर भी हर अंतर्यामी सब भगवान शंकर सब जान गए। और जान करके मैया सती को रोक कर कहते हैं कि देवी संशय मत करो। क्यों? का ये तो नारी का स्वभाव है कि वो संशय करती है, पर तुम संशय असना धरिए उरकाऊ। तो भगवान शंकर से मैया सती कहती है तुमको कैसे पता चला कि मेरे मन में संशय है? भगवान शंकर कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए। तो क्या अगर पता चल गया तो फिर समाधान करो। और शंकर जी ने समाधान किया।
शंकर जी कहते हैं देवी एक बात बताओ, क्या मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? तो सती अपने मुख से कहती है शंकर जगत वंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावहीं सी। आपको तो सब प्रणाम करते हैं। तो शंकर जी ने कहा एक बात बताओ, जब मुझे सब प्रणाम करते हैं तो मैं क्या किसी साधारण व्यक्ति को प्रणाम करूंगा? जब सब मुझे प्रणाम करते हैं तो मैं क्या किसी साधारण व्यक्ति को प्रणाम करूंगा? सती कहती नहीं। तो कहा फिर तुम्हारा सर किस, ये बताओ मेरा सर किसके सामने झुकेगा? सती अपने मुख से कहती है कि आप तो केवल ब्रह्म को ही प्रणाम करते हो, आपका मस्तक, शिव का मस्तक तो केवल ब्रह्म के सामने ही झुक सकता है। तो भगवान ने कहा जब मेरा मस्तक केवल ब्रह्म के सामने ही झुकेगा तो मैंने इनके सामने सर झुकाया, इसका मतलब ये कौन? बोलो बोलो, ब्रह्म है। मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कौन? सती कहती है ब्रह्म। तो भगवान कहते हैं बस यही तो कह रहा हूँ, यही तो समझा रहा हूँ कि ये ब्रह्म है, मान जा। सती कहती है हम सब मानेंगे लेकिन हम इनको ब्रह्म मानने वाले ये ब्रह्म नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने फिर भी अपने एफर्ट देना छोड़ा नहीं, एक और प्रयास। और भगवान शंकर ने कहा सती एक बात बता, मैं क्या कभी झूठ बोलता हूँ? कभी मैं झूठ बोलता हूँ? सती अपने मुख से कहती है शंभु गिरा पुनि मृषा न हो। भगवान शंकर की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। तो शंकर जी ने कहा अगर मेरी वाणी झूठी नहीं है तो मैं कह रहा हूँ ये ब्रह्म है, तो फिर ये ब्रह्म है कि नहीं? बोलो। सती कहती हम सब मानेंगे लेकिन इनको ब्रह्म नहीं मानेंगे। भगवान शंकर ने कहा ऐसे भी तैयार है। अच्छा भगवान शंकर ने कहा एक बात बता, मैं सब कुछ जानता हूँ कि नहीं? सती कहती है शिव सर्वज्ञ जाने सबको। सब जानते हैं कि भगवान शंकर सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ है। तो जब मैं सब कुछ जानता हूँ तो मैं ये भी तो जानूंगा कि ब्रह्म कौन है। सती कहती बिल्कुल सही। तो कहा जब मैं जानता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ये ब्रह्म है, तो मानती क्यों नहीं? सती कहती हम सब बातें मानेंगे लेकिन तुम चाहे खबरी के बल खड़े हो जाओ ये नहीं मानेंगे कि ये ब्रह्म है। सोचो कितना गजब का नाटक खेला होगा भगवान श्री राम, मानने को तैयार नहीं। अच्छा भगवान शंकर ने कहा एक बार बता, तुमने कथा सुनी? किसकी कथा? जासु कथा कुंभज ऋषि गाए। जिसकी कथा कुंभ ऋषि के यहाँ से हम लोग अभी अभी सुन के आ रहे हैं वो कथा सुनी? तो सती कहती भगवान शंकर को नीचे से लेकर ऊपर तक देखती, ऊपर से नीचे तक देखती। शंकर जी ने कहा देख क्या रही है, बता कथा सुनी? तो सती कहती हमने कुंभ ऋषि की कथा नहीं सुनी। अच्छा हमारे आपके जैसा पति होता तो तुरंत ही मिला देता कि नहीं? आई काहे के मारे थे जब कथा नहीं सुननी थी, घर का काम काम थी। लेकिन शिव जी को फिर भी क्रोध नहीं आया। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, अरे मान सकते हैं तुमसे छोटा है, तुमने उसकी कथा नहीं सुनी होगी लेकिन मेरी तो सुनी होगी, मैंने भी तो कथा सुनाई थी। भगति जासु में मुनि ही सुना। जिसकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को सुनाई थी, मेरी कथा तो सुनी होगी। सती कहती है महाराज हमने तुम्हारी भी नहीं सुनी। अब आजकल के पति होते तो कहते कि मोर न सुनिए तो के सुनिए, बच जाते दो चार, हो जाती है एक दो तो लगी जाती है। लेकिन फिर भी शिव को क्रोध नहीं आया। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, ब्रह्मांड में पत्नी तो ऐसी होती है जो अपने पति की नहीं सुनती, तुमने भी नहीं सुनी कोई बात नहीं। लेकिन सती तुम्हें एक बात तो पता होगी, क्या कौन? मेरे इष्ट को तो जानती हो, मैं किसका नाम दिन रात जपता हूँ? सती कहती है तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अरा। तो भगवान शंकर ने कहा देवी जिस राम का मैं दिन रात जाप करता हूँ ये वही राम है, सोई मम इष्ट देव रघुवीर।
जाहि सदा मुनि धीरा। सेवक जाहि सदा मुनि धीरा। कौन राम? शिव कहते हैं मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन ध्यावहि। कहि निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धरि। अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत निज रघुकुल मणि निज तंत निज रघुकुल मणि निज तंत निज रघुकुल मणि। ये वही राम है, ये वही मेरा इष्ट है, ये वही सच्चिदानंद स्वरूप है। और इतना कहा तब भी सती कहती हैं तुम चाहे कुछ कहो लेकिन इनको मैं ब्रह्म मानने वाली। बाबा कहते हैं लाग न उर उपदेश जद्यपि कहूँ शिव बार। बहु तब बोले बिहसी महेश। हरि माया बल जान जिय। सीखिए कुछ भगवान शंकर से। क्या एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी, गांठ बांध लीजिए। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, कुछ भी गलत कर रहा है, आप बड़े हो, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे समझाओ। तो एक बार समझाओ न माने, 2 बार समझाओ न माने, 3 बार समझाओ, और अगर फिर भी न माने तो उसकी जगह पर फिर अपने आप को समझाओ। फिर उसको समझाना बंद करो। अधिकतम किसी भी व्यक्ति को 3 बार समझाओ और वो 3 बार समझाने पर भी ना माने तो फिर खुद समझ लो कि अब इसका बिना मरे कल्याण होने वाला। भगवान शिव को क्रोध नहीं आया सती पर। इतनी बार कहा फिर भी बात नहीं मानी। तो शंकर जी चाहते तो 2 झापड़ मारते, कहते अब तो माने मान। लेकिन भगवान शंकर को क्रोध नहीं आया, प्रसन्न हो गए। और केवल प्रसन्न नहीं, ठहाके मार के हंसे, बोले बिहसी महेश। हंस करके बोले भगवान। मैया सती ने कहा हंस क्यों रहे हो? भगवान ने कहा सती से तुम्हारा दोष नहीं है, तुम नहीं समझ रही हो, तुम्हारा दोष नहीं है तो फिर किसका दोष है? आपका। भगवान शंकर ने कहा मैं तो तीनों लोगों का गुरु। विचार करो, जिस व्यक्ति को तीनों लोगों का गुरु नहीं समझा पा रहा तो आम आदमी क्या ही समझा पाएगा? तो मेरा भी दोष नहीं है। तो कहे दोष किसका? बाबा कहते हैं दोष किसी का नहीं है, बस इतना समझ आ गया कि भगवान ही नहीं चाहता कि तुम समझो। भगवान की माया नहीं चाहती कि तुम समझो। और यही संसार का नियम है कि उसकी माया से कोई पार पा पाया। वारे परमात्मा की माया जिसने महामाया को भी मोह, तो महामाया भी नहीं छूटी, ऐसी भगवान की माया। तो हम आप कौन से खेत की मूली हैं हो जो हम आप बचेंगे? साधक जन कहते हैं कि भगवान की माया कैसी? सारे जग को रही नचाए हरि माया जादू। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी। हो माया जादू करनी, हरि की माया जादू करनी। हाँ माया जादू करनी, हरि की माया जादू करनी। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी। कोई आपको पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई आपको पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादू करनी। दुख में सुख को हरता यह हरि माया जादू करनी। सारे जग को
घर की माया जादूगर। ये भगवान की माया है जो आदि शक्ति को नचा रही है, और उसकी माया के सामने किसकी ही चली है। अच्छा, एक बड़ा सुंदर प्रश्न खड़ा होता है यहाँ पर, विद्वान श्रोता ध्यान दीजिएगा। मानस में कहा गया है कि भगवान शिव के अंदर वो सामर्थ्य है जो विधाता की लेखनी को मिटा सकता। नारद जी कहते हैं, जब मैया पार्वती के विषय में चर्चा चलती है तब नारद जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि जो तप करय कुमारी तुम्हारी, तो भावी हूँ मेरी सकै त्रिपुरा। यानी भगवान शंकर के अंदर वो सामर्थ्य है जो विधाता की लेखनी को मिटा सकता है। तब आप बताइए कि अगर भगवान शंकर विधाता की लेखनी को मिटा सकते हैं तो क्या वो सती का मरना नहीं मिटा सकते थे? इतना प्रेम करते थे सती से, सती का मरना मिटा देते। और कैसे मिटा देते? क्या सती पूछी तो रही थी, बार बार प्रश्न कर रही थी कि ब्रह्म है कि नहीं है, और यदि उसके मन में संशय था तो आप एक बात कहते, क्या आप सती से कहते थे देवी तुमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, चलो कैलाश पर्वत आराम से समझाओ, इतना कह देते। और कैलाश पर्वत जाते, समझाते या ना समझाते, फिर ना तो वापस आती, ना दंडकर्ण में होती, ना राम जी की परीक्षा लेती, ना तो सीता बनती, और ना जाकर के शंकर जी परित्याग करते, और जब परित्याग नहीं होता तो जलने का झंझट मिट जाती कि नहीं भाभी। लेकिन शंकर जी से किसी ने कहा एक बात बताओ, जब तुम मिटा सकते थे तो तुमने सती की भाभी क्यों नहीं मिटाई? भगवान शंकर कहते हैं बेशक मैं भाभी मिटा सकता हूँ, लेकिन भाभी दो प्रकार की होती है, दो। तो भगवान शंकर कौन सी? इसलिए अधिकतम लोग बोलते हैं शिव की आराधना करिए, क्योंकि शिव जी के अंदर सामर्थ्य है कि वो आपकी भाभी मिटा सकता है, कि आपके जो कर्म लिखे हैं ब्रह्मा जी ने जो लिखा है भोग्यमान, उसको मिट सकते हैं भगवान शंकर। तो भगवान शंकर कहते हैं कि दो प्रकार की भाभी होती है, और इन दो प्रकार की भाभी में से एक भाभी को मैं मिटा सकता हूँ और दूसरी भाभी को हाथ भी नहीं लगा सकता। कौन कौन सी? क्या पहली होती है प्रारब्ध जन्य भावी, प्रारब्ध जन्य, और दूसरी होती है हरि इच्छा जन्य भावी। यानी कि जो आपके पिछले जन्म के कर्म के आधार पर आपकी भावी बनाई गई, आपका प्रारब्ध लिखा गया, इस भावी को भगवान शंकर मिटा सकते हैं। कि जो आपके पूर्व जन्म के पाप हैं, अगर आप शिव की आराधना करोगे तो इसके द्वारा ये मिट जाएंगे। लेकिन जो भगवान की इच्छा जन्य भावी है उसको भगवान शंकर मिटा सकते। शिव कहते हैं कि अगर ये विधाता की लिखी हुई भावी होती तो मैं मिटा देता, मेरी सती का मरना यदि ये प्रारब्ध जन्य भावी होती तो मैं मिटा देता। लेकिन ये भावी कौन सी है? का इस भावी में एक चीज और जुड़ी हुई है, एक चीज और जुड़ी। क्या कौन सी चीज? तो भगवान शंकर कहते हैं हरि इच्छा भावी बलवान, हरि इच्छा भावी बलवान, हृदय विचारक शंभु सुजाना, हृदय विचारक शंभु सुजाना। इसमें भगवान की इच्छा जुड़ी है, और मैं भगवान का सेवक हूँ, और सेवक कभी स्वामी की इच्छा के विरुद्ध काम करता। एक संत जी थे, नाव पर बैठे, नाव पर बैठे पार होने वाले थे, तो मजे के 4, 5, 10, 15 लोग बैठे हुए थे नाव पर। नाव चली और वो बढ़िया भगवान का भजन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते करते चले जा रहे थे। जैसे ही बीच नदी में नाव पहुंची तैसे ही ऐसी भंवर डोली कि ऐसा लगा कि अब तो नाव डूब जाएगी। अब सबको लगने लगा कि अब तो हम मर जाएंगे, तो सबने भगवान के हाथ जोड़े, हे भगवान हम 2 मन लड्डू चढ़ाई बचा ले। कोई कहता है कि भगवान अब जितने पुण्य पाप किए हो सब क्षमा करना, अब तुम्हारे इधर आ रहे हैं माफी देना। लेकिन संत क्या कर रहे थे? संत ने देखा कि नाव डूबने वाली है, तो ऐसे ही अपना कमंडल लिया और नदी का पानी उठा के नाव में डालने लगे। नदी का पानी नाव, लोगों ने देखा, लोग कहते हैं बाबा ये क्या कर रहे, खुद तो मरेगा हमको भी मरवाएगा।
जहाँ नाव अगर डूब ना रही हो, मतलब 10 मिनट में डूबे हो, तो तुम 5 मिनट में डुबा दोगे अगर ऐसा करोगे तो। और बाबा किसी की ना सुने, संत ने उठाया पानी, नदी से निकाले, नाव में डाल। सबने कहा ये बाबा तो पगला गया है, अगर भगवान नहीं बुला रहा होगा तो ये जबरदस्ती यमराज को पकड़ के लाएगा कि ले ले के चल हमको सब। समय बीता, यही करता रहा और जैसे ही करता, लेकिन भगवान की दया से नाव बच गई, सब बच गए। नाव पार लग गई, जैसे ही पार लगी सबने भगवान का धन्यवाद किया, जय हो प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उतने समय पर वो संत ने क्या किया, अब संत नाव में बैठे और नाव का पानी उठा उठा के नदी में डाल रहे। लोगों ने कहा सच कहा है, लोगों ने कि संत पागल होते क्या, कैसे कहा, अब उल्टा कर रहा है। जिस समय पर नदी का पानी, जिस समय पर नाव का पानी नदी में डालना चाहिए था तो उल्टा कर रहा था, नदी का पानी नाव में डाल रहा था। और अब जब पार लग गए, सब बच गए हैं, अब कोई मतलब नहीं है, तब नाव का पानी उठा के नदी में डाल रहा है। एक ने संत से पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो तुम और क्यों कर रहे हो? संत ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो कही फिर ये क्या है? कहा मैं तो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहा। ये जब नाव डूब रही थी तो मुझे लगा कि मेरा भगवान चाहता है कि नाव डूब जाए, तो भगवान चाहे 10 मिनट में डूबे, हम तो चाहते हैं 5 मिनट में डूब जाए। क्यों? भगवान चाहता है। और जब हम पार लग गए हैं तो मतलब भगवान चाहता है कि हम बच जाएं। तो जब भगवान ही चाहता है बच जाएं तो हम कौन होते हैं डुबाने वाले? इसीलिए नाव का पानी उठा के नदी में डाल। ये सेवक की पहचान, ये संत की पहचान, ये साधु की पहचान। और भगवान शंकर कहते हैं मैं सेवक हूँ और मेरा भगवान जो चाहता है उसमें अपनी इच्छा ना मिलाऊं तो सेवक किस काम का। इसीलिए भगवान शंकर ने ठान लिया, समझाना बंद कर दिया। और समझाना बंद किया और मन में एक संकल्प लिया, क्या पता चल गया? क्या पता चला? काम होगा वही जिसे चाहेंगे राम, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे। तो काम होगा वही जिसे चाहेंगे राम, भला स्वामी को, भला स्वामी को, भला स्वामी को सेवक क्या समझाएगा, भला स्वामी को सेवक क्या समझाएगा। काम होगा वही जिसे चाहेंगे राम, काम होगा वही जिसे चाहेंगे राम। भला स्वामी को, जय हो। भला स्वामी को, भला स्वामी को सेवक क्या समझाएगा, भला स्वामी को सेवक क्या समझाएगा, ओ भला स्वामी को सेवक क्या समझाएगा, भला स्वामी को सेवक क्या समझाएगा। मैं कौन होता हूँ करने वाला कुछ भी, इसलिए अब जो भगवान चाहेगा वही। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए और भगवान शंकर ने कहा, देवी अगर तुम्हारे मन में संशय है तो एक काम करो। क्या करो? कहे जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाय परीक्षा ले हो, तो किन जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में संशय है तो संशय की का एकमात्र समाधान है परीक्षा। भगवान शंकर से सती मैया ने कहा बड़े होशियार कि हम जाए इस परीक्षा लेने के लिए और तुम निकल लो कैलाश पर्वत, तो हम अकेले क्या करेंगे? भगवान शंकर कहते हैं देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तुमको लेकर जाऊंगा। तो सती ने कहा जब तक हम परीक्षा लेंगे तब तक तुम क्या करोगे? भगवान शंकर कहते हैं तब लगी बैठी आहूं बट छाई, जब लगी तुम आई हूं। जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाती तब तक मैं बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा रहूं। तो एक ने पूछा एक बात बताओ, बरगद के पेड़ के नीचे क्या बैठूं? आम के नीचे बैठ जाओ, पीपल के नीचे बैठ जाओ, पाकर के नीचे बैठ जाओ, जामुन के भी नीचे बैठ जाओ, ये भी तो तपस्या करने के ही है। बरगद क्यों?
अच्छा माता मैंने आप बताओ अपने पे जैसे वट सावित्री का व्रत मनता है ना, बरगदाही अमावस्या, तो बरगदाही अमावस्या में माताएं पहले बरगद की ही पूजा क्यों करती हैं? कच्चे सूत का धागा तो बांधना, पीपल में बांध दो, आम के पेड़ में बांध दो, बबूल में बांध दो, बन सकती हो, धागा ही तो बांध दो। बरगद की पूजा क्यों होती है? कद हमारा अम्मा करत रहा है तो हम करते हैं ना। नहीं, इसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि शास्त्रों की भाषा में एक तो पहली बात ये प्रश्न ये का उत्तर ये सुनिए कि माताएं पहले वट सावित्री का व्रत क्यों मनाती हैं? वो कथा अलग है जो कथा इसकी आती है, लेकिन एक जो कारण मुझे अच्छा लगता है वो ये कि संसार में जितने भी संबंध है वो सारे रक्त संबंध हैं, खून के संबंध, लेकिन दो रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के नहीं होते, लेकिन वक्त पड़ने पर अपना खून दे करके अपना संबंध बचाते हैं। दो रिश्ते कौन कौन का? पहला होता है मित्र का संबंध, दोस्ती का संबंध खून का नहीं होता, ब्लड रिलेशन होता है, पता नहीं उसका खून कौन सा होगा, तुम्हारा खून कौन सा है। रक्त संबंध मित्र का नहीं होता, पर अगर वक्त पड़ने पर मित्र अपना खून दे करके भी अपने मित्र की जान बचा। पहला मित्र, और दूसरा होता है पति पत्नी का संबंध। पत्नी का भी संबंध रक्त संबंध नहीं होता, लेकिन वक्त पड़ने पर पत्नी अपना खून दे करके अपने पति के प्राण बचाती है। तो जिस प्रकार से पति पत्नी का संबंध रक्त संबंध नहीं होता, अर्थात जड़ नीचे से नहीं होती। लोग कहते हैं ना जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। इस धरती में ब्रह्मांड में केवल बरगद का ही पेड़ ऐसा है जिसकी जड़ें ऊपर से निकलती, बाकी सबकी जड़ें नीचे होती, लेकिन बरगद की जड़ें ऊपर से निकलती। तो मानो माताएं बहनें बरगद के वृक्ष की पूजा इसलिए करती हैं कि जिस प्रकार से आपकी जड़ें ऊपर से निकली हैं, ऐसे हमारे पति पत्नी का संबंध भी ऊपर से ही। और सबसे लंबी आयु होती है बरगद की, को 200 300 वर्ष तक जीवित रहता है। तो जिस प्रकार से आपकी आयु लंबी है, उसी प्रकार से हमारे पति पत्नी के संबंध की भी आयु लंबी। इसलिए विश्वास रूपी प्रेम रूपी कच्चा सूत का धागा लपेटा जाता है। बरगदाही अमावस्या इसलिए मनाते हैं। और भगवान शंकर वट के वृक्ष के नीचे इसलिए बैठे क्योंकि मानस की भाषा में बरगद का वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। बाबा कहते हैं बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बरगद का वृक्ष जो है वो विश्वास का प्रतीक है। और भगवान शंकर भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये विश्वास का प्रतीक है। तो भगवान शंकर ने कहा संशय तो तुम्हें है ना, तुम जाओ परीक्षा लो, मुझे तो विश्वास है, इसीलिए मैं बरगद के वृक्ष के नीचे। और सती मैया गई। लेकिन भगवान शंकर ने कहा देवी एक काम करना, यद्यपि परीक्षा तो मेरी आज्ञा से लेने जा रही हो, लेकिन परीक्षा कैसे लेना? करे सो जतन विवेक विचार, विचार तो करना लेकिन विवेक के साथ करना, विवेक लगा के परीक्षा लेना। और सती ने यही गड़बड़ी कर दी। भगवान शंकर ने कहा था विचार करना विवेक के साथ, लेकिन भैया सती ने केवल विचार किया, विवेक नहीं लगाया। बाबा कहते हैं पुनि पुनि हृदय विचार करी, विवेक नहीं, केवल विचार। और जब विचार किया तो सती ने सोचा कि जिसको ढूंढ रहे हैं वही बन जाती है, जिसको ढूंढ रहे हैं वही बन जाती है। फिर देखते हैं अगर ये ब्रह्म हुए तो पहचान जाएंगे, नहीं हुए तो फिर लिपट जाएंगे। कि मिल गई हमारी लोग उसकी अम्मा, जिसको ढूंढ रहे हैं। तो क्या किया
बाबा कहते हैं पुनि पुनि हृदय विचार करे धरी सीता कर आगे होई चली पंथ ते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने माथा ठोक दिया हो। और बाबा कहते हैं कि सती तुम भेष बनाने में तो आगे निकल गई लेकिन आचरण नहीं, नाटक अच्छा नहीं खेल पाई। क्यों? बनी हो सीता और आचरण कर रही हो सूर्पनखा का। जानती हो सीता का वेश बना लेने मात्र से कोई सीता नहीं बन जाता, उसके लिए उसके जैसा आचरण होना भी जरूरी है। और सीता का आचरण कैसा है? बाबा कहते हैं सीता कभी राम के आगे नहीं चली। कहाँ चलती है? आगे राम और सहित सीय पाछे लक्ष्मण वेसा विराजत काछे। आगे राम सहित सिय पाछे, सहित सिय पाछे लक्ष्मण वेसा विराजत काछे। लक्ष्मण विराजत काछे। सीता कभी राम के आगे नहीं चलती, सीता तो पीछे चलती है। और तुम ये कौन सी सीता है जो आगे होई चली पंथ ते जी आवत नर। जहां से राम जी आए तो उसके आगे आगे चल पड़ी। और जैसे ही आगे आगे चली तो लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण दीन का उमाकुत वेसा। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने कहा भैया को बता दे कि देख लो ये रास्ता में मिल गई सीता। पर नहीं बताया। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा। क्यों नहीं रहे हो? भगवान लक्ष्मण ने कहा क्यों, हमको तो पता है हमारे भैया अंतर्यामी हो, खुद ही जान जाएंगे, बताने की क्या जरूरत है। पर भगवान लक्ष्मण जी को संशय हुआ और लक्ष्मण जी चकित हो गए। किसी ने कहा इसमें आश्चर्यचकित होने वाली कौन सी बात थी? लक्ष्मण जी ने कहा कि हर त्रेता युग में राम जी आते हैं, कलप कलप प्रति प्रभु अवतार। और हर त्रेता युग में राम जी आते हैं तो राम ब्रह्म विष्णु भगवान राम जी बनते हैं और हम लक्ष्मण बन के आते हैं। और जब तक रावण मर नहीं जाता तब तक सीता मिलती नहीं।